केदारनाथ भगवान शिव का पावन धाम 3500 मीटर की ऊंचाई पर, जहां हवाएं भी थक जाती हैं, जहां रास्ते पत्थरों से नहीं श्रद्धा से बनते हैं, वहां एक मंदिर खड़ा है हजारों साल से अडिग। न बाढ़ उसे हिला पाई, न भूकंप, न समय। यह है केदारनाथ। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ की वो पूरी कहानी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। हम बात करेंगे इस मंदिर के निर्माण की, पांडवों की साधना की, आदि शंकराचार्य के चमत्कार की, 2013 की भयंकर आपदा की, और उस रात की जब शिवजी की मूर्ति के चारों ओर चट्टानें थीं पर मंदिर सुरक्षित था। तो बने रहिए इस पूरी यात्रा में। ये वीडियो आपको अंत तक रोके रखेगी। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह 4 धाम यात्रा का सबसे कठिन और सबसे पवित्र धाम माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 3583 मीटर, यानी 11755 फुट। यहाँ पहुंचने के लिए आपको लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पहाड़ी यात्रा करनी होती है, पैदल, खच्चर पर या हेलीकॉप्टर से। लेकिन ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के उद्गम के निकट बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में यह मंदिर ऐसे खड़ा है जैसे स्वयं शिवजी ने इसे यहाँ स्थापित किया हो। केदारनाथ का मंदिर, इसकी संरचना ही इसे अद्वितीय बनाती है। यह मंदिर भूरे रंग के विशाल पत्थरों से बना है। यह पत्थर इतने भारी हैं कि आज के इंजीनियर भी यह नहीं समझ पाते कि इन्हें यहाँ तक कैसे लाया गया बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट है। दीवारें 12 फीट मोटी हैं। गर्भगृह में विराजमान है एक विशाल त्रिकोणीय आकार का स्वयंभू शिवलिंग। यह पिंड आकार का है, जिसे पशुपति का पृष्ठ भाग माना जाता है। मंदिर के बाहर नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा है, जो द्वारपाल की तरह हर श्रद्धालु का स्वागत करती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यह मंदिर कितना पुराना है और इसे किसने बनाया? इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने पुनर्निर्मित किया, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि इस स्थान पर मंदिर इससे भी हजारों वर्ष पहले से था, महाभारत काल से। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस मंदिर की नींव और पत्थरों की संरचना कम से कम 1000 से 1200 वर्ष पुरानी है। लेकिन जो बात इसे सबसे रहस्यमय बनाती है वह यह है कि इस ऊंचाई पर इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बिना आधुनिक साधनों के यह विशाल मंदिर कैसे बना। कुछ लोग कहते हैं यह मानवीय शक्ति से नहीं बना, यह दैवीय इच्छा शक्ति का परिणाम है। और शायद वे गलत नहीं। भगवान शिव, देवों के देव, महादेव, वे योगी हैं, वैरागी हैं, संहारक हैं, करुणा सागर हैं। उनके एक नाम है पशुपति, यानी सभी जीवों के रक्षक। और ये केदारनाथ उनकी पशुपति लीला का ही एक अंश है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर लाखों लोग मारे गए थे। उनमें अपने ही भाई थे, गुरु थे, पितामह थे। पांडव जीत तो गए थे, पर उनके हृदय में एक टीस थी, एक अपराध बोध। हमने अपने ही कुल का नाश किया। ब्राह्मण मारे गए, गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य सब चले गए। पांडवों को लगा उन्होंने महापाप किया है, गोत्र हत्या का पाप, और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें चाहिए था स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को मार्ग दिखाया। हिमालय जाओ, भगवान शिव को ढूंढो, उनसे क्षमा मांगो। पांडव निकल पड़े, द्रौपदी और माता कुंती के साथ। वे काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी वहां नहीं थे, क्योंकि शिवजी नाराज थे। वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इन्होंने युद्ध किया। इनके हाथ रक्त से रंगे हैं, मैं इन्हें आसानी से क्षमा नहीं करूंगा। शिवजी काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए, गुप्त काशी। पांडव भी उनके पीछे चले। गुप्त काशी पहुंचे, पर शिवजी फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब शिवजी ने एक लीला रची। उन्होंने एक महाकाय बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। भीम, जो सबसे बलशाली पांडव थे, उन्होंने उस बैल को पहचान लिया। वे समझ गए ये कोई साधारण बैल नहीं है। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। शिवजी भागने लगे। भीम ने दोनों पैर फैलाकर एक विशाल चट्टान पर खड़े हो गए, बैल के आगे। बैल यानी शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ का हिस्सा कुबड़ पकड़ लिया, और तभी एक अलौकिक घटना घटी। वह बैल, शिवजी धरती में समा गए, पर उनका कुबड़ यानी पृष्ठभाग यहीं रह गया। और वही कुबड़ आज का केदारेश्वर शिवलिंग है। उनके शेष अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहते हैं। 1 केदारनाथ, पृष्ठभाग कुबड़। 2 तुंगनाथ, बाहु भुजाएं। 3
रुद्रनाथ मुख 4, मद महेश्वर नाभि 5, कल्पेश्वर जटाएं। पांडवों को अपना उत्तर मिल गया था। उन्होंने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की और अपने पापों से मुक्त होने के बाद स्वर्गारोहण किया। वह पथ आज भी है, केदारनाथ से आगे स्वर्गारोहिणी चोटी तक। पांडवों ने मंदिर बनाया, पर समय के साथ यह मंदिर लोगों की स्मृति से ओझल होने लगा। सदियां बीती, बर्फ गिरी, जंगल बढ़े, यह पवित्र धाम भुला दिया गया। लोग तो थे, श्रद्धा भी थी, पर मार्ग खो गया था। और फिर आए एक 8 वर्ष का बालक जिसका नाम था शंकर, जो आगे चलकर कहलाए जगतगुरु आदि शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी, केरल के एक छोटे से गांव कालडी में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। नाम था आदि शंकर। बचपन से ही उनमें अद्भुत ज्ञान था। वेद, उपनिषद, गीता सब उन्हें कंठस्थ थे। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने माँ से संन्यास लेने की आज्ञा मांगी। माँ का हृदय तड़प उठा, पर शंकर ने वादा किया, माँ जब तुम्हारे अंतिम समय होगा मैं आऊंगा। और उन्होंने वह वादा निभाया भी। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। वे हिमालय पहुंचे और उन्हें मिले केदारनाथ मंदिर के अवशेष। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय भर आया। ये तो स्वयं भगवान शिव का स्थान है, इसे इस तरह नहीं रहने दे सकते। उन्होंने स्थानीय लोगों को एकत्र किया, मंदिर का पुनर्निर्माण किया। जो मंदिर हम आज देखते हैं वो मुख्यतः आदि शंकराचार्य की ही देन है। और फिर एक ऐतिहासिक बात हुई। केदारनाथ मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने यही केदारनाथ में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि मंदिर के पीछे आज भी है। 32 वर्ष में 4 मठ, अद्वैत वेदांत का प्रचार और भारत की आध्यात्मिक एकता, ये काम किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है वे स्वयं शिव के अंश थे। जून 2013, केदारनाथ में मानसून सामान्य से कहीं अधिक था। 16 जून की रात ऊपरी हिमालय पर चौराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, टूट गया। लाखों टन पानी, मिट्टी, बर्फ और पत्थर एक साथ नीचे आए। यह एक महाप्रलय था। केदारनाथ घाटी में उस रात हजारों श्रद्धालु थे। दुकानें, होटल, धर्मशालाएं सब पल भर में तबाह हो गए। मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप ले लिया। गौरीकुंड, रामबाड़ा पूरी तरह बह गए। अनुमान है इस आपदा में 5000 से अधिक लोग मारे गए। कुछ आंकड़े इससे भी अधिक बताते हैं। और अब वह क्षण जिसने पूरे देश को चौंका दिया, जब पानी उतरा, जब सूरज निकला, जब हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ के जवानों ने ऊपर से देखा, केदारनाथ का मंदिर खड़ा था, सुरक्षित, अक्षत, अडिग। चारों ओर विनाश था। मकान ढह गए थे, पेड़ उखड़ गए थे, बड़े बड़े होटल बह गए थे। पर 1000 साल से भी पुराना ये मंदिर जैसे शिव की गोद में सुरक्षित बैठा था। और एक और अविश्वसनीय बात, मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुकी थी, ठीक मंदिर की पिछली दीवार से सटकर। वह चट्टान ढाल बन गई। उसने पानी और मलबे को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो मंदिर के दोनों तरफ से बह गया। मंदिर पर एक खरोंच भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं यह संयोग था। श्रद्धालु कहते हैं यह शिव की लीला थी। और उस चट्टान को आज भीमशिला कहते हैं। आज वह चट्टान वही है, मंदिर के पीछे एक मुख, साक्षी की तरह। 2013 के बाद केदारनाथ खामोश हो गया। कई वर्षों तक यात्रा बंद रही। फिर शुरू हुआ पुनर्निर्माण का महायज्ञ। सरकार ने, एनडीआरएफ ने, स्थानीय लोगों ने, देश भर के श्रद्धालुओं ने मिलकर काम किया। नए रास्ते बने, नई धर्मशालाएं बनी, हेलीपैड बने। 2017 में यात्रा फिर शुरू हुई और लाखों की तादाद में श्रद्धालु लौटे। अब केदारनाथ पहले से और भी सुरक्षित और सुविधाजनक है। और वह पवित्रता, वह दिव्यता जो पहले थी, वह आज भी वैसी ही है, क्योंकि शिव तो यहाँ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो क्या जानना जरूरी है। मंदिर खुलने का समय, मंदिर हर वर्ष अक्षय तृतीया अप्रैल मई को खुलता है और दीपावली के बाद भाई दूज को बंद होता है। यात्रा मार्ग गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किमी का ट्रैक। रास्ते में लिंचोली और भीमबली जैसे पड़ाव है। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। ये बुजुर्गों और स्वास्थ्य समस्याओं वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तम विकल्प है। कैसे पहुंचे? निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश 216 किमी, निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून 250 किमी। क्या ले जाएं? गर्म कपड़े, यहाँ गर्मियों में भी रात को ठंड होती है। रेनकोट, ट्रेकिंग जूते, दवाइयाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ध्यान रहे, ऊंचाई अधिक होने के कारण
ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, धीरे धीरे चढ़े, पानी खूब पिए, और सबसे जरूरी बात, ये यात्रा केवल पर्यटन नहीं है, ये एक आत्मिक अनुभव है। जब आप वहां पहुंचते हैं, जब पहली बार वह मंदिर आपकी आंखों के सामने आता है, तब आंखें अपने आप भर आती हैं और मन एक अजीब शांति से भर जाता है। वह पल जिंदगी भर याद रहता है। जब भी जीवन में तूफान आए, जब रास्ते बंद लगे, जब लगे कि सब कुछ टूट गया, याद करना केदारनाथ को, एक मंदिर जो हजारों साल से खड़ा है, जिसे बाढ़ नहीं बहा पाई, भूकंप नहीं गिरा पाया, समय नहीं मिटा पाया। क्योंकि जब नींव मजबूत हो, जब भीतर शिव हो, तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक संदेश है जो पत्थरों में लिखा है, जो हर श्रद्धालु के हृदय में गूंजता है। और वह संदेश है, हार मत मानो, मैं यहाँ हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव और नमः शिवाय। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई भाव जगाया, कोई श्रद्धा, कोई जिज्ञासा, तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो केदारनाथ के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और पवित्र धामों की कहानियां सुने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक हर हर महादेव।